सभी प्यारे दोस्तों को चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी है ताऊ की सीख। तो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर अनेकों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत बुद्धिमान हंस था, बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी। सब उसका आदर करते और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रोब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। लगता है अब ताऊ की उम्र हो चुकी है, यह सठिया गया है। इसी प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि ताऊ से दूरी बनाने लगे। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ गया। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब ताऊ अपने बूढ़े पंखों से उड़ते हुए आया तो सभी की दुर्दशा देखकर उनसे दूर ही बैठ गया। जब सभी हंस जाल में फंसकर पूरी कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाए, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। ताऊ की बात न मानने के लिए सभी लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आए तब सभी मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा।
मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। अंतिम हंस को जमीन पर रखते ही ताऊ की सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वरिष्ठजन घर की धरोहर है। वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक है। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं परंतु उनसे हमें संस्कार मिलते हैं और उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।